तो हेलो बच्चों, तो हम लेके आ गए ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे कि व्हाट इज सर्कल एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सर्कल, कि सर्कल से क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, एंड इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था व्हाट इज ट्राइंगल। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो हम लोग आज बात करेंगे कि व्हाट इज सर्कल, कि ये सर्कल क्या होता है। तो आपने सर्कल देखा होगा अपने कहीं पे भी, वो क्रिकेट वाली बॉल वो होती है सर्कल, वो सर्कल नहीं होती है, वो होता है स्पेयर। वो क्या होता है? वो होता है स्पेयर। क्रिकेट वाली बॉल होती है ना, वो सर्कल नहीं होता है, वो होता है स्पेयर। तो क्रिकेट वाली बॉल क्या है? तो सर्कल क्या होता है? सर्कल होता है, जैसे आपने चूड़ी देखी होगी, चूड़ी देखी होगी, तो वो होता है सर्कल। क्या होता है? वो होता है सर्कल। वो क्रिकेट वाली या फुटबॉल ये सब सर्कल नहीं, ये होती स्पेयर होती है। ठीक है। तो सर्कल की सबसे पहले आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं। हाँ, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, लाइन, एंगल्स, तो ये सब देख लीजिए हमारे प्यारे से चैनल मैथमेटिक्स। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं सर्कल की। सर्कल 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 की डेफिनेशन क्या है? द सेट्स of a sets of points on a plane a sets of points on a plane is that are equidistance from given point this given point is called center of the circle। देख रही डेफिनेशन? पढ़िए इसको ध्यान से, नोट करिए कॉपी में, बताते हैं क्या कहती है डेफिनेशन। तो ये जो डेफिनेशन है वो हमसे कहती है ए सेट्स ऑफ पॉइंट्स के सेट्स हैं, पॉइंट के सेट्स तो ये भी हैं। तो ये पॉइंट के सेट मिलकर क्या बन जाती है? ये मिलकर एक लाइन बन जाती है। तो लेकिन यहाँ हमें लाइन नहीं बनानी है। ठीक है, यहाँ हमें लाइन नहीं बनानी है। A sets of point on a plane that are equidistant from a given point. This given point is called center of the circle। मतलब कि ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कह रही ये सेट्स है, पॉइंट का सेट्स मान लिया हमने, लाइन बना लिया था। ठीक है, पॉइंट का सेट्स। इक्विडिस्टेंस ये जो इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है कि समान दूरी पर, मतलब एक ही दूरी पे हैं। किससे? एक ही दूरी पे? फ्रॉम गिवन पॉइंट। फ्रॉम कोई पॉइंट दिया है जिससे एक ही दूरी पे है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट हमें दिया है, तो जिससे ये एक ही दूरी पे, ये थोड़ा बड़ा बना दें। मान लीजिए ये कोई गिवन पॉइंट हमें दिया है, ये कोई पॉइंट दिया है हमें, तो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस की दूरी पे मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, दिस गिवन पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस गिवन पॉइंट से हमें ड्रॉ करना है, ऐसे करके ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिगर थोड़ा रफ है, आप प्रॉपर कंपास से बनाएंगे। ठीक है, तो ये बना सर्कल, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। ये है डेफिनेशन सर्कल की, इसको नोट करिए कॉपी में, लर्न करिए। A sets of point on a plane that are equidistant from given point, this given point is called center of the circle।
मतलब ये कोई एक गिवन पॉइंट है जिससे हमने इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, सब 4 सेंटीमीटर होगी। और यहाँ से हमने एक पॉइंट ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, प्लेन ऑफ सेट्स ऑफ पॉइंट, ठीक है, तो इसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल। हाँ, तो इसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसको और साफ बनाते हैं और इसके कुछ पार्ट्स आपको और बताते हैं, जैसे कि ये बना हमारा सर्कल, ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे, ये यहाँ से हमने ये बनाया, ये बना सर्कल, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये बनाया, ठीक, सॉरी थोड़ा सा गलत बन गया, पहले आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए पहले जल्दी से, फिर आगे बनाएं। नोट कर लिया? इरेज करें? चलिए अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये गिवन पॉइंट हमें दिया है, ठीक है, और हमें ये खींच लिया गिवन पॉइंट, ये एक हमें मतलब मान लीजिए एक लेंथ है कोई 5 सेंटीमीटर की, इसी लेंथ से हमें एक सेट्स ऑफ पॉइंट ड्रॉ करना है, इसी लेंथ से हमें सेट्स ऑफ पॉइंट ड्रॉ करना है, ठीक है। इसकी इधर लेंथ भी यही होगी, इधर लेंथ भी यही होगी, इधर लेंथ भी यही होगी, 5 5 5 5 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 5 सब जगह 5 सेंटीमीटर ही होगी। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं, तो ये जो पॉइंट है, ये जो गिवन पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो गिवन पॉइंट है, ये जो गिवन पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। सेंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एकदम एकदम बीच में होता है ये, ठीक है। और ये जो इक्वी डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमने मेजर की ना, इधर भी 5, इधर भी 5, हर जगह 5 5 है ये डिस्टेंस, 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। तो कोई अगर आपसे पूछे कि बताइए कि एक सर्कल में कितनी रेडियस हो सकती है, एक सर्कल में आप कितनी रेडियस हमको काउंट करके बता सकते हैं, तो आपका क्या आंसर होगा? 1 2 3 4 5, कितनी? 1 2 3 4, कितनी होंगी? 4 होंगी। हाँ, एक सर्कल में द नंबर ऑफ द रेडियस इज इनफाइनाइट, मतलब अनंत होंगी। आप इतनी इसमें रेडियस होंगी कि आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, एक रेडियस तो ये हो गई, एक 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 ये हो गई, सब 5 5 सेंटीमीटर की होंगी। एक ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, सब रेडियस हो गई। तो यू कैन नॉट काउंट, ठीक है, इसलिए इनफाइनाइट। द नंबर ऑफ द रेडियस, द नंबर of the radius in a circle is infinite होगी, हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, इतनी रेडियस होंगी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, तो बहुत गंदा हो गया, नोट कर लिया इसको, चलिए रेस करें। तो आप जान गए सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है। अब जानते हैं डायामीटर क्या होता है। एक सर्कल में डायामीटर क्या होता है। मान लीजिए ये सर्कल है हमारे पास, एक ये कोई हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल है हमारे पास एक, तो इसमें
ये तो सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, और ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, ठीक है। और ऐसी कितनी रेडियस हो जाएंगी, ऐसे ही इनफाइनाइट रेडियस हो जाएंगी। अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि एक सर्कल में बेटा कितनी रेडियस होंगी, तो आप क्या बताएंगे, इनफाइनाइट, द रेडियस ऑफ द नंबर ऑफ द रेडियस इन अ सर्कल इज इनफाइनाइट, अनंत रेडियस होंगी एक, और इसको बोलते हैं वृत्त हिंदी में, और रेडियस को बोलते हैं त्रिज्या, तो अनंत त्रिज्याएं होंगी। तो अब देखिए, अब डायामीटर क्या होता है, तो जो डायामीटर होता है, रेडियस उसकी आधी होती है, जैसे कि ये मतलब मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस हो जाएगी, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, तो डायमीटर हो जाएगा ये, तो ये और ये इक्वल लेंथ में डिवाइड होंगे जब आप करेंगे। तो इनका जो रिलेशन है वो है, ये रेडियस इज इक्वल टू डी बाई 2, रेडियस इज इक्वल टू डी बाई 2, डी क्या है, डायमीटर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो डायमीटर की डेफिनेशन है वो कहती क्या है, ये डायमीटर की डेफिनेशन हमसे कहती है, ए लाइन, एनी लाइन, joint 2 points on circumference, it passing through center of the circle, that is called diameter of the circle, diameter of the circle। थोड़ी राइटिंग ओवर हो गई है, माफ करिएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है, ये जो डायामीटर होता है हमेशा सेंटर से पास करते हुए जाता है, मतलब समझ लीजिए कि ये दो इक्वल, ये जो एक सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है डायामीटर, समझ गए, बस यही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है डायामीटर। अगर मान लीजिए ये होगा, ये डायामीटर इसका है 10 सेंटीमीटर, डायामीटर है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो ये नोट कर लिया आपने, इरेज कर दें डेफिनेशन। चलिए अब चलते हैं आगे। अब हम लोग जानते हैं, हाँ इसमें एक बात है कि ये सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो बताते हैं सरकमफ्रेंस क्या होता है। पहले नोट कर लिया आपने डेफिनेशन, अब बताते हैं सरकमफ्रेंस क्या होता है। सरकमफ्रेंस जो होता है, ये होता है, ये होता है हमारा सरकमफ्रेंस। ये जो बाउंड्री है, ये जो सर्कल की बाउंड्री है, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस, और हिंदी में इसको बोलते हैं परिधि, परिधि बोलते हैं, ठीक है, परिधि बोलते हैं। और डायमीटर को बोलते हैं व्यास, त्रिज्या व्यास की आदि होती है, ठीक है। अब जानते हैं कि ये टेंजेंट क्या होती है भाई, टेंजेंट क्या होती है, रेडियस तो समझ गए ना, ये रेडियस हो जाएगा और ये पूरा डायमीटर हो जाएगा। अब जानते हैं टेंजेंट क्या होता है,
तो ये होती है हमारी टेंजेंट एक सर्कल की हमारी टेंजेंट होती है ये, जैसे कि हमने बनाया ये जो टेंजेंट होती है सर्कल को एकदम प्यारी सी पप्पी देते हुए जाती है। गई एकदम हल्का सा टच करते हुए जाती है। ये टेंजेंट होती है हमारी, एकदम हल्का सा टच करते हुए जाती है टेंजेंट जो होती है। थोड़ी सी सही नहीं बनी, वैसे ये एकदम सीधी हल्का सा टच करते हुए जाती है टेंजेंट। ठीक है, ये होती है टेंजेंट, ये होती है टेंजेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो अब देखते हैं कि टेंजेंट हो गई। अब देखते हैं आर्क क्या होती है। आर्क, तो आर्क होती है हमारी ए पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, कह सकते हैं हम लोग ए पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। जैसे कि हमने ये पार्ट ले लिया, तो ये होती है आर्क, ये होती है आर्क। हिंदी में इसको बोलते हैं चाप, हिंदी में इसको बोलते हैं चाप, हिंदी में बोलते हैं इसको चाप। ठीक है, टेंजेंट हो गई, आर्क हो गई, सर्कमफ्रेंस हो गया, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज सेकंड। सेकंड क्या होती है। सेकंड वही होती है जैसे कि एक सर्कल को दो जगह पे 2 पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस पे एक लाइन ने सेट किया, एक लाइन ने काटा, एक लाइन पे कट किया यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड। तो सर्कमफ्रेंस हो गया, आर्क हो गया, सेकंड हो गया, टेंजेंट हो गया, डायमीटर हो गया। अब बात करते हैं कॉर्ड क्या होती है। कॉर्ड, ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं कॉर्ड क्या होती है। कॉर्ड नोट कर लिया, इरेज करें, चलिए इरेज कर दे रहे हैं। पूरा इरेज कर दे रहे, चलिए। तो अब बात कर लेते हैं कि जो एक कॉर्ड क्या होती है, एक सर्कल में कॉर्ड क्या होती है। ये एक सर्कल है हमारे पास, ओवल शेप में बन गया, ओवल शेप में एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है हमारे पास। तो कॉर्ड क्या होती है, तो देखिए डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले कॉर्ड की। एनी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, any straight line joining of two points on circumference any straight line joining of 2 points on circumference, it line never passing through center of the circle, or never passing through center of the circle. This line is called radius of the chord of the circle, chord of the circle। जल्दी से
डेफिनेशन को नोट करिए, ध्यान से नोट करिए और इसको पढ़िए, उसको लर्न करने की कोशिश करिए, फिर हम आपको बताएं इसकी मीनिंग क्या है। नोट करा? नोट करिए, जल्दी नोट करिए। अब इसकी मीनिंग हम आपको बताते हैं। एनी स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंट, इट लाइन नेवर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो पहले इसी से मिलती जुलती हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें लेकिन सेंटर से पास करती हुई जानी चाहिए लाइन, जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। इससे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी ना, लेकिन ये डेफिनेशन क्या कह रही है कॉर्ड की, कि जो सेंटर है, जो सर्कल का सेंटर है, उससे पास करती हुई नहीं जानी चाहिए, तभी कॉर्ड होगी। जैसे कि एक पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे हमने ये लिया, सर्कमफ्रेंस यही होता है ना बाउंड्री, और एक पॉइंट ये लिया, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और इसको हमने ड्रॉ कर दिया, इसको हमने ड्रॉ कर दिया, तो क्या ये कॉर्ड होगी? तो क्या ये कॉर्ड होगी? जी हाँ, ये कॉर्ड होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, 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 कॉर्ड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। अब बात करते हैं कि सेंटर से क्यों नहीं पास करनी चाहिए। अच्छा, आप खुद ही सोचिए, अगर ये लाइन सेंटर से पास करती हुई चली जाए, ये चली गई, 2 मिनट, आप खुद ही सोचिए, अगर ये लाइन सेंटर से पास करती हुई चली जाएगी, जैसे कि ये लाइन, एक पॉइंट हमने ये लिया सर्कमफ्रेंस पे, एक पॉइंट हमने ये लिया, और ये कहीं धोखे से पास करती हुई चली गई, धोखे से पास करती हुई चली गई सेंटर से, तो क्या ये अब कॉर्ड रह जाएगी? क्या आप इसको आप कॉर्ड बोलेंगे? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग डायमीटर बोलेंगे। डायमीटर बोलेंगे कि नहीं? अब कॉर्ड है कहाँ भैया? ये तो डायमीटर हो गया, डायमीटर हो गया ना, टू सर्कल को 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो अब ये डायमीटर हो गया। तो इसीलिए डेफिनेशन में है कि नेवर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, कभी भी सेंटर से पास नहीं करनी चाहिए कॉर्ड, तो वो कॉर्ड नहीं रह जाएगी, डायमीटर हो जाएगा। तो ये कॉर्ड हो गई। ऐसे ही हमने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये यही है, तो एक ये ड्रॉ कर दी, एक कॉर्ड ये हो गई। तो अगर आपसे कोई पूछे, बताइए बेटा कि एक सर्कल में आप कितनी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल इज इनफाइनाइट, द नंबर ऑफ द कॉर्ड्स इन अ सर्कल इज इनफाइनाइट। ठीक है, देख लीजिए, जैसे कितनी पॉइंट, हम कितनी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, ऐसे हम कितनी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे हम ना जाने कितनी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट, द कॉर्ड इज द नंबर ऑफ द कॉर्ड इज इनफाइनाइट, अनंत। और कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं जीवा, कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं जीवा। ठीक है, कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं जीवा। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे फिनिश। अब हम लोग मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।